नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन मिरर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महाराज जो कि काशी पीठ के हैं। सर, सबसे पहले तो नेशन मिरर परिवार और दर्शकों की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत। नेशन मिरर परिवार, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जो आपने इस अदने से दास की आवाज़ को अपने चैनल पर दिखाने के लिए संकल्पबद्ध होकर हमारे पास आए। सर, इस समय औरंगजेब की जो कब्र का लेकर देश-विदेश में हर जगह जो है सियासत गरमाई हुई है। इसे आप कैसे देखते हैं? आप एक बात बताइए, जब कोई भेड़िया आपके खेतों को उजाड़ दे, कोई सांड आपके खेतों को उजाड़ दे, तो आप उसको क्या देवता कहते हैं? ऐसे ही आपके राष्ट्र को, आपकी भारत माता को जिन आक्रांताओं ने, जिन मुगलों ने आकर कुठाराघात करके आपके मंदिरों को 4 लाख से ज्यादा मंदिर तोड़े गए, अनगिनत मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनानी गईं, और देखिए अब खुदाई में वही सब सब जगह निकल रहा। अब इनको मिर्ची लग रही है क्या? सब जगह शिवलिंग है, सब जगह। क्योंकि तुम बाद में बने हो, अनादि अनंत तो सनातन है, एकमात्र धर्म सनातन है, बाकी सब पंथ हैं। फिर भी संवेदना स्वरूप हमारे संत महंत ऋषि मुनि क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखना। क्या कहते हैं? कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जयकारा करते हैं ना। किसी भी धर्म पंथ को हटाते तो नहीं है, किसी पंथ को नहीं हटाते कि उन पंथ को छोड़ के केवल सनातनियों का कल्याण हो। लेकिन अब यह नारा देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनकी दुर्दांत मानसिकता, इनकी ये सोच, जो बार बार केवल हिंदुओं को टारगेट करना, केवल हिंदू धार्मिक स्थलों को टारगेट करना, और जो खाने पीने की सामग्री उनको थूक के खिलाना, इनकी मानसिकता देखिए ना आप। कितनी रील्स आई, रील्स का जमाना है, हर कोई रील्स बना रहा है। ठुमके लगा के लोग बना रहे हैं, थूक चाट के सामान बेच के लोग बना रहे हैं, नंगा नाच करके बनाया जा रहा है। तो ये सब जितने कुकृत्य, ये सब सनातन विरोधी कुकृत्यों की रोकथाम के लिए और सनातन धर्मावलंबियों के संरक्षण के लिए, धर्म के संवर्धन के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। महाराज जी, कुछ फिल्मों की बात छोड़ दी जाए तो बाकी फिल्में ऐसी आती हैं जिसमें हिंदू सॉफ्ट को टारगेट किया जाता है। इसको लेकर आपका क्या विचार है? जो वामपंथी विचारधारा के और इस्लामिक विचारधारा के जो खान ब्रदर्स से लेस बैठी बॉलीवुड है ना, वो एकदम नेस्तनाबूद की स्थिति में है। उसको भगवती शुक्ला और विनोद तिवारी जैसे सनातन धर्मावलंबी क्रांतिकारी एकदम नगण्य कर देंगे। इन्होंने, आप देखिए, कहीं भी किसी भी स्टोरी में हिंदू नाम का ही उदाहरण क्यों दिया जाता है? रामू का क्यों नहीं अब्दुल का दिया जाता है, इमरान का दिया जाता है? ये इनकी मानसिकता है। और मैं तो सरकार से भी ये मांग करता हूं कि आप जितनी रील्स, भाई रील्स को जी के जीवन यापन क्यों किया जा रहा है? रियल में रहिए ना। रील्स के ऊपर आदमी डिपेंड है। तो एक शिशु को क्या दिखाना चाहिए? लल्ला लल्ला लोरी, राम राम जय राजा राम। उसके बाद और बच्चों को कुछ वैज्ञानिक सोच, कुछ भौगोलिक इतिहास के बारे में बताना चाहिए। छत्रपति शिवाजी, अब आ रही हैं, ये फिल्में बन रही हैं। द कन्वर्जन से विनोद तिवारी ने सबको जागरूक किया कि लव जिहाद ना बढ़े, और शिकागो में जाके विनोद तिवारी, अब तो बॉलीवुड से उनको दबाया गया, उनकी फिल्म 12 बार 13 बार रिलीज नहीं होने दी द कन्वर्जन। अंततोगत्वा इन आक्रांताओं से ऊपर उठ के प्रभु को समर्पित किया और वो रिलीज हुई। और उन्होंने कहा जो जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, तो आ जाओ तुम भी, फ्री में देख लो, टिकट मैं भेज दे रहा हूं। देश की राजनीति जो है विकास न होते हुए हिंदू मुस्लिम होते हुए दिखाई दे रही है। क्या इसको आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है, क्या विपक्ष ने मुस्लिम समुदाय को ये मान लिया कि यही हमारा वोट बैंक है?
देखिए, जो अवसरवादी मानसिकता के लोग हैं, वो अवसरवादिता से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जब राम मंदिर, जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक, जब राम मंदिर के लिए उन्होंने कुठाराघात किए और स्वयंसेवकों को, सनातनियों को मरवा दिया, सरयू लाल थी, कलक रही थी हमारी भारत माता। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब तो ये सत्ता से बाहर हैं और हमारे सामने तो अब इनकी सत्ता आनी ही नहीं है, क्योंकि जो सनातन विरोधी होगा वो संतों का श्राप झेलेगा। जो सनातन के पक्ष में काम करेगा तो वह शुभाशीष पाकर चिरंजीव होकर पदासीन रहेगा। देश के संतों को या प्रदेश के संतों को बीजेपी पार्टी क्यों इतनी पसंद करती है? इसको आप कैसे देखते हैं और आपकी क्या राय है? हम फिर आपसे कहेंगे कि प्रभु श्री राम का मंदिर हो या सोमनाथ का कॉरिडोर हो या बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, तो वो वहाँ कब्रों को संरक्षण थोड़ा दिया जा रहा है। सनातन को संरक्षण, सनातन के संरक्षण संवर्धन के लिए जो संकल्पबद्ध होगा वो हमारा हृदयांश होगा, हमारा रत्न होगा। इसमें चाहे हिंदू मुस्लिम, कई मुस्लिम हमारे चेला हैं, वो आते हैं हमसे गुपचुप कहते हैं, लेकिन अपने मौलानाओं को नहीं समझा पाते। हम उनको कहते हैं, वो भी देखेंगे इस न्यूज को और समझेंगे हाँ गुरुजी कहते हैं। हमको इसकी परवाह नहीं, हमारे पास कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। सनातन के लिए जो संकल्पबद्ध रहेगा, जो सजग प्रहरी होगा, वह हमारा रत्न होगा। सनातन के विरोध में जो कार्य करेगा वह आक्रांता है, उसका संहार सुनिश्चित है। और सुन लें ये आक्रांता कि दुर्दांत हिरण्याकश्यपु से ज्यादा कोई नहीं रहा। तो तुम्हारा तो अंत, तुम तो मशक समान भी नहीं हो ही जाएगा। महाराज जी, आखिरी सवाल, राष्ट्रीय संत सेवक के आप संयोजक हैं, आपकी आगामी रणनीति क्या है देश के लिए, प्रदेश के सौभाग्य के लिए? राष्ट्रीय सनातन सेना भारत का संयोजक होने की जिम्मेदारी को पूर्णतः निर्वहन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद शुक्ला के साथ में हम लोग गांव-गांव गुरुकुल की स्थापना का परिकल्पना संजोए हैं और मैकाले शिक्षा पद्धति को जड़ से खत्म करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आप देखिएगा, गुरुकुल पहले क्या था, धर्म सत्ता, राज सत्ता, तब अर्थ सत्ता। अब उल्टा हो गया। अर्थ सत्ता के माध्यम से जो चुनाव जीत रहा है और वह व्यक्ति जिस धर्म के गुरु को चाहे वो कैसे भी कृत्य करे, ढोक लगा रहा है तो लोग उसी को मानते हैं। उल्टा हो गया ना। तो हम पहले धर्म सत्ता, तब राज सत्ता, फिर अर्थ सत्ता की ओर पुनः जन जागरण का अभियान राष्ट्रीय सनातन सेना के साथ चलाएंगे और गांव-गांव गुरुकुल की संकल्पना को आप सबके संबल के साथ में पुष्पित पल्लवित होने के लिए अपेक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ काशी पीठ के महाराज, जिन्होंने बताया कि गुरुकुल की जो है गांव-गांव तक जन यात्रा निकाली जाएगी और हर जगह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सनातन सेवा को लेकर समाज को जागृत किया जाएगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।